हाँ तो भाई अब हम लोग ऑडियंस इंसाइट से आगे बढ़ गए हैं। अब एड डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं। यार हमारा जो आजकल की आवाम है उनका बहुत ये होता है कि क्लाइंट्स भी मैंने अपने बहुत से ऐसे देखे हैं, बूस्ट कर देना, बूस्ट रोक दो, बूस्ट कर दो। उनका यही चलता रहता है। बूस्ट के अंदर और प्रॉपरली एड डिजाइन करने के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है। प्रॉपरली एड डिजाइन होता है आपका कैंपेन जो बनती है वो एड मैनेजर के थ्रू बनती है। सही है। और बूस्ट जो होता है एक नॉर्मल तरीका होता है, फेसबुक पे जाओ, बूस्ट पोस्ट करो, आपका उस पर बजट लगता है, पैसे कट जाते हैं, हो जाता है। लेकिन उसके अंदर आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो। मेरे मेरे हिसाब से तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन ये सारा तरीका देखो, एक मार्केट के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी 5-6 हज़ार बंदा काम कर रहा है। अब उसके अंदर तुम अन्य ऐसे ही जाकर मार्केटिंग शुरू कर दोगे तो कोई देखेगा थोड़ी तुम्हें। या अगर कोई देख भी रहा है तो जितनी उसकी पोटेंशियल ऑडियंस है उतनी ऑडियंस नहीं देखेगी। आप रिसर्च करो, आपको ऑडियंस इंसाइट्स एड लाइब्रेरी क्यों दिया हुआ है फेसबुक ने? ऐसे ही थोड़ी दिया हुआ है भाई, फेसबुक को भी पता है 1,000 बंदा मार्केटिंग कर रहा है। जब तक आप रिसर्च ही नहीं करोगे तब तक गेम नहीं चल सकता। ठीक है। तो खैर अब हम बढ़ते हैं अपने एड मैनेजर के थ्रू, एड मैनेजर की तरफ। एड मैनेजर बेसिकली यार एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप प्रोफेशनली अपना एड डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एड्स मैनेजर में लेके जाता हूँ अपने। सबको आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना मेरी? मुझे एक दफा बता दें, फिर हम एड मैनेजर खोल लेते हैं। चैट्स पे एक दफा बता दें सब मुझे। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये हमारा आपने जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो वहाँ पर आप कर आप सर्च करो एड्स मैनेजर। ये आ गया, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है। ये आपका अभी लोड हो जाए, 2 मिनट लगेंगे। फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करा गो टू एड्स मैनेजर। अच्छा ये हमारा, हम ये वाला अकाउंट यूज कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। आह, यहाँ से डायरेक्टली खोल लेता हूँ। अच्छा भाई, रियल एस्टेट लीड एड्स पाकिस्तान ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए एक एड डिज़ाइन करा था एज अ टेस्ट, कि वो जाता कैसे है, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले ना। ये मैंने कल ही टेस्ट करा था। मैं आज आप लोगों को ज़रा गो थ्रू कराता हूँ इसका। सबसे पहले हम कैंपेन डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका गो थ्रू करा देता हूँ। मैंने ये भी दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से टारगेटिंग करी थी। सेम टारगेटिंग अभी आपको मैं कैंपेन में भी सिखाऊंगा, और आपको मैं इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। खैर आपको रिजल्ट्स तो दिख रहे होंगे, अभी 11 लीड्स आई हैं इसके ऊपर। और बजट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा है, इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा ना, अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है। खैर हम इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा अब ये होता है एक आपका इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड। ठीक है। इसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बेसिकली फेसबुक कि आप किस लिए अपना ऐड रन करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग कल ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत बात चल रही थी, तो बहुत से लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो। फिर ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली आप वो ऐड इसलिए चलाते हो खाली लोगों को अवेयर कराने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से। आपका कोई ये इंटेंशन या डिजायर नहीं होता कि हमारा प्रोडक्ट बिके या कुछ भी। आप खाली अवेयर करा रहे होते हो। वो जो कमिंग सून वाली जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, बेसिकली वो होती है। ये अवेयरनेस के अंदर आपको ब्रांड अवेयरनेस और रीच का ऑप्शन मिलता है। कंसीडरेशन के अंदर आपको ये कुछ अराउंड 6-7 ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आपसे फेसबुक पूछ रहा होता है कि आपको कस्टमर से या जो भी आपका क्लाइंट है उससे आपको क्या चाहिए। ट्रैफिक, ट्रैफिक बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये मेनली यूज होता है आपका वेबसाइट ट्रैफिक्स वगैरह। जब आपको वेबसाइट के ऊपर जब आपको विजिटर्स लाने होते हैं तब आप ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करो। इंगेजमेंट, जब आपको लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह लाने होते हैं अपनी पोस्ट पे, ये तब आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐप इंस्टॉल्स, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करवाना है किसी से, या आप तब यूज कर सकते हो। मैं इन लोगों को बहुत तेजी तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारा मेन गोल है वो इन सब चीज़ों को नहीं है। वो हमारा मेन जो है लीड जनरेशन है, तो हम डायरेक्ट लीड को ही बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इसको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई और
इस टाइप का काम कर रहा हो तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाए। वीडियो व्यूज, किसी को वीडियो व्यूज वगैरह लाने अपने, किसी भी कोई भी वीडियो हो, उसकी ब्रांड की वीडियो कुछ भी हो, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव वो यूज कर सकता है। लीड जनरेशन, इस पर आज हमें काम करना है। मैसेजेस, अच्छा बहुत से लोग की हो सकता है मिसकंसेप्शन हो, लीड जनरेशन सिर्फ फॉर्म के थ्रू होती है। लीड जनरेशन आपकी मैसेजेस के थ्रू भी होती है, लेकिन मैसेज आपको जब मैसेजेस के थ्रू लीड जनरेशन करनी होगी तो आप यहाँ से मैसेजेस चूज नहीं करेंगे, आप लीड जनरेशन ही चूज करेंगे। कैंपेन आपको ऑप्शन देती है कि आपको इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेशन करनी है, मैसेजेस के थ्रू। खैर, अगर आपको मैसेजेस चाहिए तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। कन्वर्जन्स, ये बेसिकली वेबसाइट ऑर्डर्स के लिए यूज होता है। कन्वर्जन्स, स्टोर ट्रैफिक, कैटलॉग सेल्स, फेसबुक कैटलॉग जो होता है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कन्वर्जन आप बेसिकली वेबसाइट परचेजेस वगैरह अगर आपको करवानी है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर अभी टाइम मिला तो मैं अपने एक क्लाइंट के स्टेट्स भी दिखा दूंगा आप लोगों को। कैन यू पॉज सर? हमजा ज्ञानी साहब, आप जरा बताएंगे किस चीज़ को आप पॉज करने का कह रहे हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। हमजा ज्ञानी साहब, यहाँ पर आपके अलावा 10-12 लोग और बैठे हुए हैं। आपका अगर 5 मिनट का थोड़ा सा वो हो जाएगा तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 5 मिनट रुक गया। ये सब अपने काम वगैरह से फ्री होकर बैठे हैं। आप ऐसे करिएगा, ये 5 मिनट जो आप अगर कोई आपको काम वाम है तो आप ऐसे करिएगा, रिकॉर्डेड ले लिएगा, ठीक है? चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, 7 तारीख साहब, आप बोलें। हम्म। देखो, हम लोगों ने एड्स मैनेजर सर्च किया, एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, गो टू एड मैनेजर पे क्लिक करा, बिजनेस मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग आ जाओगे। मैंने ये शॉर्टकट इख्तियार करा है। क्या कहते हैं, एड लाइब्रेरी के बाद यार हम लोगों ने सर्च किया था आपका ऑडियंस इंसाइट्स। ठीक है, ये सारे नोट्स बनाते रहो क्योंकि आसानी रहेगी, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल जाएंगे लेकिन फिर भी नोट्स बनाओ अपने साथ। जी जी, ऑडियंस इंसाइट्स। अच्छा, जी जी बिल्कुल, गूगल पे करना है। सर द अकाउंट आई वाज लॉग्ड इन फ्रॉम इज ब्लॉक्ड फॉर एड्स। यार देखो, ये वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स ना हम एंड में करेंगे, ठीक है? अभी हम, वरना लेक्चर रुक जाएगा सबके लिए। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या चूज करना है, लीड जनरेशन, क्योंकि हमें लीड्स लानी है अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। हम बेसिकली इस पे खाली क्लिक करेंगे, लीड जनरेशन। अब हम नीचे आएंगे, ये हमें बोलेगा कि अपनी कैंपेन को नाम दे दो। बेसिकली दे दिएगा, क्योंकि अगर आप नाम नहीं देंगे तो वो एक ही नेम से सारी कैंपेन्स बनती जाती हैं तो उसमें बहुत इश्यू हो जाता है। हम इसको नाम दे देते हैं, रियल एस्टेट वर्कशॉप टेस्ट कैंपेन 2, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एड सेट वगैरह ऐड को अभी छोड़ दें। बेसिकली देखें जी, देखें 7 तारीख साहब, आप जो हैं एड लाइब्रेरी सर्च करिएगा, ऑडियंस साइट सर्च करिएगा और एड मैनेजर, ठीक है? ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, बेसिकली देखें, कैंपेन जो होती है ये आपका टोटल एक समझें आपके ऐड को मैनेज कर रही होती है बैक एंड से, ठीक है? एड सेट क्या होता है? एड सेट बेसिकली आपके ऐड को बैक एंड में संभाल रहा होता है। एड सेट के अंदर आप ऑडियंस को टारगेट करते हो, आप सारी जो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट वगैरह जो भी सारी चीजें हैं ना, आप एड सेट के अंदर बनाते हो। कैंपेन, एड सेट और एड, ये 3 लेवल्स होते हैं हर एडवर्टाइजमेंट के, हर मार्केटिंग के। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो, अगर आप गूगल के थ्रू भी करते हो, लिंक्डइन के भी थ्रू करते हो, तो सबके अंदर आपको ये वाली सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है? अभी मैं आपको ये वाली सारी चीजें और इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। देखो, ये है हमारी कैंपेन, ये हमारा कैंपेन का डैशबोर्ड है। अब कैंपेन के अंदर हमें ये दिखा रहा है कि भाई आपका बजट टाइप, इस इन सारी डिटेल्स को कोई भी ना छेड़े, ठीक है? कैटेगरीज हो गई, नाम अपने हिसाब से रख लो। बजट टाइप इसको ऑप्शन ही रहने देना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन, हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन। ये हमारा कैंपेन का डैशबोर्ड है, हमें ये बता देगा हमारे कैंपेन के अंदर चल क्या रहा है, हमने क्या क्या चीजें रखी हैं। बजट टाइम हमने ऑप्शन रखा है। ए बी टेस्ट, इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर भी अभी ना जाओ क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वाली चीज़ें हैं, ठीक है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको अगर ऑन करोगे, इसको तब ऑन करना किया जाता है बेसिकली अगर आपके 2 से 3 एड सेट्स हो, मतलब आप
एक कैंपेन के अंदर 2 से 3 एड्स चलाना चाह रहे हो ना, तब आप 2 से 3 एड सेट्स बनाते हो बेसिकली। जब आप 2 से 3 एड सेट्स बनाते हो तो उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हो, डिफरेंट क्रिएटिव्स वगैरह, तो जाहिर है आपका कैंपेन का बजट एक ही होता है। अगर आप चाहो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन कर देता हूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, तो ये ना मुझसे बजट मांगेगा, ये मुझसे बोलेगा जैसे 1050। तो ये मेरे जो 3 4 एड सेट्स बनाता हूँ अगर मैं, तो ये इसके अक्रॉस डिवाइड कर देगा मेरे बजट को। एक ऐड के ऊपर मेरे 200 रुपये जा रहे होंगे, किसी पे 300, किसी पे 400, जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होगा ना, ये उसके ऊपर ज्यादा बजट लगाएगा। लेकिन अभी हम इतनी इसके अंदर डेप्थ में जाते नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। मैं बहुत उन लोगों को इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बैठे हुए हैं स्क्रैच से ना। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले। ये कंपनी वाले अक्सर पूछते। अच्छा, और लोग क्वेश्चन पूछे, मैं ए बी टेस्टिंग और मैं सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लूँ। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, मैं एक साथ आंसर कर दूंगा सबके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा भाई, भाई ए बी टेस्ट आप तब यूज करते हो जब आप अपने ऐड के अंदर डिफरेंट इमेजेस और ऑडियंस वगैरह टेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि कौन सी ऑडियंस, कौन सी क्रिएटिव्स, कौन सी कॉपी राइटिंग, कौन सी हेडलाइंस, कौन सी डिस्क्रिप्शंस अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। ठीक है, आप इसको फॉर एग्जांपल ओपन करते हो क्रिएट ए बी टेस्ट को। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, दिस कैंपेन विल बी वर्जन ए इन योर ए बी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी वाली जो कैंपेन है ना, ये ए बन गई। अब ये ए बी टेस्ट है ना, इसका मतलब ये है कि ये कैंपेन आपकी ए बन गई, और जब आप इसको पब्लिश कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बी कैंपेन भी बनेगी। अब उसके अंदर आप दूसरी चीजें रखोगे। जब आपके पास 2 कैंपेन्स होंगी, आप दोनों को टेस्ट करोगे, ये ए बी टेस्ट कहलाएगा। जब आप दोनों को टेस्ट करोगे, आप दोनों के अंदर ऑडियंस वगैरह के अंदर थोड़ी वेरिएशन रखोगे, चेंजेस रखोगे, डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपका हो गया, हेडलाइंस, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक्स वगैरह सबके अंदर ना। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, जिसने भी अभी अपना माइक खोला है, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। सर मैंने एक सवाल पूछना था, पूछ लूं अभी? काइंडली क्लास के बाद पूछना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है, बेटर होगा। थैंक यू। ठीक है, ए बी टेस्ट का जिसने पूछा था, किसने पूछा था ए बी टेस्ट का मुझसे? मोहम्मद साद तारिक जी। सर बताएं, मुझे क्लियर हुआ? गुड है। अगर कोई और कहीं और स्टक हो रहे हैं तो आप काइंडली वो भी बता दें। गुड हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। खैर इसको हम ऑफ कर देंगे, ए बी टेस्ट को भी हम ऑफ कर देंगे। सिंपल आपने यहाँ पर कैंपेन को नाम देना है और नेक्स्ट कर देना है, सही है, और कहीं घुसना नहीं है। आप आ गए ये एड सेट के अंदर। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है भाई आपको लीड जनरेशन तो करनी है, ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपको लीड जनरेशन फॉर्म्स के थ्रू करनी है, मैसेंजर पे आप चाहते हो, जो मैंने आपको बताया था, मैसेंजर पे आपके पास मैसेजेस हैं या आपके पास कॉल्स हैं। ठीक है, ये आपका जो 3 आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, बेसिकली आपकी नीश पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी हम अगर रियल एस्टेट को मद्देनजर रखें और हम बात करें, तो जो बेहतरीन सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है ना, वो इंस्टेंट फॉर्म्स पर होता है। क्योंकि जो आपके पास इंस्टेंट फॉर्म्स पर जो लीड्स आती हैं ना, वो बहुत पोटेंशियल होती हैं। कॉल्स वगैरह पे लोग फालतू में कॉल्स वगैरह करते हैं ना, खासतौर पे जो मैसेंजर पे जो आपके पास लीड्स आती है ना, वो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे यार, क्या कहते हैं, हमने तो नहीं करा, गलती से हो गया होगा, हमने तो नहीं करा, गलती से हो गया होगा, तो उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इंस्टेंट फॉर्म्स अगर आप यूज करते हो तो आपके पास जो लीड्स आती हैं उसके अंदर उनके अंदर क्रेडिबिलिटी होती है, पोटेंशियल लीड्स होती हैं। तो हमेशा अगर रियल एस्टेट की बात करें तो मेरी ये सजेशन है कि आप इंस्टेंट फॉर्म्स यूज करो। ठीक है, ये लीड का मेथड इन्होंने पूछा है हमसे, ये बेसिकली हमारा एड सेट है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सही है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमसे पूछ रहा है ये आपका फेसबुक पेज कौन सा है। अब हम लोग के फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फेसबुक पेजेस हों, जैसे इसके अंदर आ रहे हैं, जॉमी, फ्लाई विद अस, ब्राइट ट्यूटर एकेडमी, ये सारे पेजेस आ रहे हैं। पर्सनल अलग आ रहे हैं, ये वाला अलग आ रहा है। तो ये हमारे हमसे पेज पूछता है कौन से पेज के थ्रू आपको लीड जनरेशन करनी है। ठीक है,
अच्छा, ये आपसे ना लीड जनरेशन अगर आप फॉर्म के थ्रू कर रहे होगे ना, कुछ टर्म्स होंगी वो आपसे एक्सेप्ट कराएगा। तो मैंने तो टर्म्स एक्सेप्ट करी हुई है, यहाँ पर आप व्यू टर्म्स को करके क्लिक करके आगे जाकर इसको एक्सेप्ट कर लेना। 2 मिनट का काम होता है, इतना कोई इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल नीचे लेकर जाओ। कॉस्ट पर लीड ऑप्शनल होती है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ, वरना फंस जाओगे। बिल्कुल ऐड का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो स्क्रैच से काम कर रहे हैं। इसके अंदर छेड़छाड़ होगी तो बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं जो तरीका समझा रहा हूँ इतना ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ, रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे आपको इससे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है आपको डेली बजट कितना स्पेंड करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे ना, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल बोल देते हैं भाई, हम स्टार्ट ले रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ बजट है ही नहीं। हम बोलते हैं भाई हमें दिन के 3,000 रुपये लगाने हैं। हम 3,000 रुपये एक ऐड पे नहीं लगाएंगे, हम बनाएंगे 3 डिफरेंट कैंपेन्स। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको करें क्लिक, और हम इससे बोलें भाई इसको कर दो क्विकली डुप्लीकेट पे क्लिक करें, ठीक है। और इसने हमारे लिए एक और एड सेट बना दिया। ये एड सेट, ये इसकी कॉपी, ये इसका ऐड, ये इसका ऐड। हर एड सेट का एक ऐड होता है, ठीक है। ये इसका ऐड हो गया। हमने बोला भाई हम फॉर एग्जाम्पल चलो हम 2,000 ले लेते हैं, हम दिन के 2,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं मार्केटिंग पे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया है भाई, ठीक है। हमने इस एड सेट का बजट लिया 1,000, और हम इस एड सेट पे गए, हमने यहाँ पर भी 1,000 रख दिया, ठीक है भाई। अच्छा, बजट तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई बजट इस तरह सेट होता है। स्केजुलिंग, स्टार्ट डेट, ये सब अपने हिसाब से सेट कर देना जब से ऐड स्टार्ट करना हो। एंड डेट ऑप्शनल होती है, डालनी है डालो, नहीं डालनी नहीं डालो। एंड डेट का मतलब ये है कि जब एंड आपको ऐड को जब स्टॉप करना होगा तभी वाली जो आपकी ऑप्शन होगा ये वाला आप चूज करोगे, जिस दिन आपको ऐड स्टॉप करना होगा। खैर डायरेक्ट बाहर से भी कैंपेन ऑफ हो जाती है, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अच्छा भाई, अब आता है असल गेम हमारा कि हमें ऑडियंस क्या टारगेट करनी है, ये हमसे पूछ रहा है भाई। यहाँ तक पहले मुझे बताओ सारी चीज़ें क्लियर है? मैं पहले चैट्स पे पूछ लूँ सबसे, सब चीज़ें क्लियर है तो मुझसे बताएं। हमसे क्या नहीं साहब, बताएं क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है। देखो भाई, आप अपने एड मैनेजर के डैशबोर्ड में आओगे, ठीक है। हमसे क्या नहीं साहब, आप सुने। एड मैनेजर के डैशबोर्ड में आएंगे, लेफ्ट साइड पर आपको ऊपर की साइड पे बिल्कुल क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, कैंपेन को नाम देंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने जो डैशबोर्ड खुलेगा ना उसके बाद, वो होगा कैंपेन का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना वहां पे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना वहां पर, किसी भी चीज के अंदर छेड़छाड़ किए बगैर नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। जब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डैशबोर्ड खुला हुआ है ना हमारा, ये आ जाएगा। ये एड सेट होता है, ये आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म्स आप चूज कर लिएगा, अगर नहीं हो तो चूज कर लिएगा, हो तो छोड़ दिएगा इसको भी ऐसे ही। नीचे आए, पेज चूज करें, कौन से पेज के थ्रू मार्केट कर रहे हैं। अगर आपके पास 2-3 पेजेस हैं, अगर आपके पास एक ही पेज है तो आप डायरेक्टली उसी को चूज कर लें सिंपली। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना बजट सेलेक्ट करना है कि कितना बजट रखना है मुझे, मार्केटिंग पे कितना स्पेंड करना है, ठीक है। यहाँ अब क्लियर हो गया हमसे क्या नहीं साहब, बताएं। भाई नसीम साहब अपनी वीडियो काइंडली ऑफ कर लिएगा। हमसे क्या नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ आप एड मैनेजर सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड के ऊपर अपर साइड पे आपको क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, कैंपेन को नाम देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, बेसिकली वो क्या कहते हैं आपका वो होगा कैंपेन का डैशबोर्ड, ठीक है। वहां पर आपको किसी चीज़ के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, नाम वाम सेट करके नेक्स्ट कर दें, किसी चीज़ में नहीं घुसिएगा। एड सेट के अंदर आप आ जाएंगे, जो हमारा ये वाला डैशबोर्ड है ना जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, ये बेसिकली कहलाता है एड सेट। यहाँ पर आप चूज करें इंस्टेंट फॉर्म्स, ठीक है। पेज चूज करें अपना, बजट चूज करें, बजट कितना रखना है अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा बजट है आप दिन के 5,000 रुपये भी एक कैंपेन पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है बंदे तो हर बंदे के ऊपर उसके हिसाब से। खैर, अब ये आ गई हमारी टारगेटिंग के ऑप्शंस। इसको करो एडिट। अब ये हमसे पूछ रहा है भाई कौन सी लोकेशन आपको टारगेट करनी है।
अब हम पूरे पाकिस्तान को जो मेनली यहाँ पर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, स्पेसिफिक शहरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ले लेते हैं कैपिटल सिटी की एग्जांपल इस्लामाबाद की, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल इसको कट करेंगे, हम बोलेंगे भाई हमारा जो ऐड है ना वो खाली शो करो इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर इस्लामाबाद सर्च करा, आ गया हमारे पास। अच्छा ध्यान देना, बहुत से लोग इस्लामाबाद वाले ऐसे भी होते हैं, ये इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस्लामाबाद सिंध पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेना, ये वाला इस्लामाबाद सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसमें फंस जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप इस्लामाबाद सर्च करो, आपको दिखेगा कैपिटल सिटी, ये रहा कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, इसको क्लिक करके चूज करो। अच्छा अब ये हमसे बोल रहा है भाई, ऐड बोल रहा है कि मैं जो ऐड दिखाऊंगा ना ये 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर दिखाऊंगा इस्लामाबाद वालों को। इतना ज्यादा अगर आप लॉन्ग टारगेट करोगे ना, आपकी जो टारगेटिंग है ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। लेकिन जब आपकी ऑडियंस ब्रॉड होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेन केसेस में आपके पास रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। ऑडियंस जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होगी आपकी, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो रेडियस है ना, कोशिश करना हमेशा कम रखो, कोशिश करना। हाँ अगर तुम्हें ज्यादा रेडियस के लोगों को टारगेट ही करना है, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट बोलता है, कोई अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहा है कि यार मुझे टारगेट ही करना है, जिनको करना है मुझे टारगेट वो ज्यादा ही क्या कहते हैं रेडियस पे लोग होने चाहिए, तो तब आप ज्यादा टारगेट करना। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्क्रैच पे खड़े हुए हो, तो मेरा ये मशवरा है 17 किलोमीटर का रेडियस है सबसे लीस्ट इसके अंदर ना, इसी को टारगेट करो, ठीक है। लोकेशन यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है भाई क्या एज ग्रुप रखना है आप लोगों को। हम बोलेंगे भाई 18 साल से 65 साल आ रहा है। 18 लॉजिकल चीज है, कल ही मैंने समझाया था, कस्टमर पर्सोना जब आप बनाओगे आपको भी पता है 18 साल का कोई भी लड़का घर नहीं लेता भाई, या कोई भी लड़की, या कोई भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लेता। सो ये एक्सेप्शंस होती हैं, कोई लेता होगा, लेकिन मेजोरिटी की बात करेंगे हम, एक दो बंदों के लिए तो हम काम नहीं कर रहे, हम 1,000 2,000 या लाख बंदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बेसिकली वो हम करेंगे भाई, हम बोलते हैं हमें 25 साल के बाद और 65 अबव ले जाओ, उसका इशू नहीं है, ठीक है। ये एज ग्रुप टारगेट करेंगे हम। ये बेसिक चीजें, आप कोई भी रियल एस्टेट एजेंट हो अगर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप एज ग्रुप यही टारगेट करो, इस एज ग्रुप के आगे पीछे नहीं जाओ, आप एज ग्रुप यही टारगेट करो, ठीक है। अच्छा भाई, हमने अभी ऑडियंस साइट्स के अंदर देखा था, जो मेन ऑडियंस आ रही थी हमारी वो वुमेन तो थी नहीं, वुमेन 10-11% थी, बाकी सारा जो है मैन ही था। तो भाई हम क्यों वुमेन पे पैसा जाया करें जब वुमेन की ऑडियंस इतनी छोटी सी है। हम पैसा, आप अगर ऑल जेंडर करोगे इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा लोगों के पास ऐड चला जाएगा तो अच्छी लीड्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपकी ऑडियंस जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होती है उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। एज ग्रुप भी बिल्कुल स्पेसिफिक रखो, क्योंकि अगर आप एज ग्रुप भी ज्यादा रखोगे तो आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा इंप्रेशन आएंगे, लेकिन लीड्स वगैरह नहीं आएंगे, और लीड्स अगर आएंगी भी तो वो पोटेंशियल नहीं होंगी। पोटेंशियल लीड्स अगर लानी है तो अपना एज ग्रुप हो गया, जेंडर्स हो गया, और आपके जो सारे ऑप्शंस हैं उनको बहुत स्पेसिफिक रखो। हम बोलेंगे भाई 22 से 65 साल की एज होनी चाहिए और मैन होने चाहिए भाई, ठीक है। हम बोलेंगे भाई मैन को दिखाओ एड, ज्यादा आगे पीछे मत जाना। यार देखो लोकेशन ना, आप यहाँ पर आओगे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप एडिट पे क्लिक करना, लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। पाकिस्तान डला हुआ होगा मोस्टली केसेस में, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो वो लोकेशन ऑलरेडी इंटीग्रेट हो जाती है, उसको कट करना, जिस शहर के अंदर काम कर रहे हो वाली लोकेशन डाल के रेडियस सेट कर देना, ठीक है। मैन हमने यहाँ पर चूज करा, अब हम इससे बोलेंगे शो मोर ऑप्शंस, ठीक है। इसको जरा ऊपर लेके जाते हैं। अब ये हमसे बोल रहा है डिटेल टारगेटिंग, ये ऑप्शन देख लो आप, डिटेल टारगेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एडिट। अब ये हमसे बोल रहा है कि आप वो डेमोग्राफिक्स, वो इंटरेस्ट, वो बिहेवियर्स बताओ जो हम टारगेट करें अपने आपके ऐड के अंदर, जो आपको लगता है बेसिकली एक टारगेटेड अच्छी ऑडियंस है आपके लिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं इसके लिए आपको जो हमने ऐड डिजाइन करा था ना ऑलरेडी, उसकी मैं आपको टारगेटिंग दिखाता हूँ बेसिकली। ये देखो हमजा ज्ञानी साहब, आपको मैं ऐसा करता हूँ, अभी इसके अंदर वापस समझा देता हूँ। देखें आप, ये वाला आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसको आप नीचे लेकर जाएं। हाँ हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस स्क्रीन को नीचे लेकर जाएं। बजट, देखें मैंने वाली कैंपेन के अंदर बजट सेट करा था सिर्फ 700 रुपये ना, ठीक है। इतना ज्यादा, अब लोग सोच रहे हो भाई कितना बजट लग जाता है, इतना बजट नहीं लगता जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस ग्रो करे भाई, आप दिन के 7 लाख रुपए भी लगाओ, कोई मसला नहीं है। इनिशियली स्टार्ट लो,
कम बजट से, ताकि आप डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट कर सको। ठीक है, बजट हमने यहाँ पर चूज करा, स्केड्यूल का चूज करा। इसके बाद ना देखो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस वाला, इसके अंदर ना सेटिंग्स लिखा हुआ है, ये एडिट है, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं दिखाता हूँ मैंने इसके अंदर क्या टारगेटिंग करी थी। मैंने इसके अंदर इस्लामाबाद टारगेट करा था। ठीक है, 17 किलोमीटर का रेडियस टारगेट करा था। इसके अंदर मैं ये भूल गया था एज वगैरह सेट करना है। इसके अंदर मैंने 18 से 65 टोटल टारगेट करा था। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रख लेना, एज बहुत स्पेसिफिक रखना, जो ऑडियंस साइट्स के अंदर डाटा मिले उसी हिसाब से टारगेट करना, सारा एज ग्रुप टारगेट मत करना। स्पेसिफिक रहेगा उतना पैसा कम खर्च होगा, लीड की कॉस्ट जो ऑलरेडी गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, 10 मिनट के अंदर मीटिंग एंड होने वाली है, हम एड सेट तकरीबन 10 मिनट के अंदर समझ लेते हैं, फिर हम एक लास्ट सेशन करेंगे जिसके अंदर हम एड्स, कॉपी राइटिंग वगैरह सब समझेंगे। ठीक है, तो वापस मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 10 मिनट है तो इसके अंदर एड सेट की भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं वाली क्लियर कर रहा हूँ। आपकी करेंसी है ARS। यार देखो, करेंसी चेंज करना मैं ऐसा करूंगा, आपको पर्सनली समझा दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह आप मुझे रात में ऐसा करना, ग्रुप के ऊपर मैसेज छोड़ देना, मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको करेंसी अपनी चेंज करनी है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, हमने यहाँ पर इस्लामाबाद को टारगेट करा था। एज ग्रुप हमने 18 से 65 रखा। जेंडर हमने खाली मेल टारगेट करा। ठीक है, मैन में हम गए, हम कहीं और गए ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम दिखाते हैं हमने बिहेवियर्स और डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली हमने इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स क्या टारगेट करे। मैंने आपसे कल बोला था पर्सोना बनाना, तो उसका यही रीजन था पर्सोना बनाने का कि भाई ये चीजें होती। ठीक है। अच्छा भाई, हम जब आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, ब्राउ आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स के आगे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा ब्राउज का। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ब्राउज का, आप इस पर क्लिक करो। आपको फेसबुक बोलेगा आपको डेमोग्राफिक्स चेक करने हैं, आपको इंटरेस्ट चेक करने हैं, आपको बिहेवियर चेक करने हैं, क्या करने हैं। अब आप इसके अंदर जाकर अपने हिसाब से जो आपका कस्टमर पर्सोना बन रहा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने जो बनाया था मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। बिहेवियर्स के अंदर मैं ये गया था, हम मुझे उन लोगों को टारगेट करना है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मिडिल क्लास तबका भी आ जाएगा, अपर क्लास तबका भी आ जाएगा, सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे जो मिड और हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं खरीदना, या उस टाइप के उन्होंने पेजेस लाइक करे हुए हैं, या उनका उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि फेसबुक के पास सारा डाटा है हमारा। ठीक है, बिहेवियर मैंने ये टारगेट करा था। डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने जाके क्या टारगेट करा था। अच्छा, लोग इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहे ताकि जब वो अपनी एड कैंपेन बना रहे हो तो उनको याद रहे, सब चीजें आसानी रहे, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। अच्छा, डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने आपको कल बताया था न्यूली इंगेज्ड 6 मंथ हुए हैं भाई। बेसिक एक लॉजिकल चीज है, नई नई मंगनियां होती हैं, घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि भाई घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है। तो ये वाले लोग भी होते हैं जो मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीजों में, तो इस इंटरेस्ट को भी, इस डेमोग्राफिक को भी आप टारगेट करो। न्यूली इंगेज 6 महीने हुए हैं, पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। अच्छा भाई, और डेमोग्राफिक्स क्या मैंने टारगेट करें, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, 18 से 26 साल की उम्र वाले जो पेरेंट्स हैं उनको टारगेट करा, क्योंकि देखो जब 18 से 26 साल के बच्चे हो जाते हैं तब हम अम्बा बोलते हैं कि यार चलो अब घर चेंज कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो गए, ये लॉजिकल चीज है। सो आपको ये चीजें मार्केटिंग वगैरह के अंदर कुछ नहीं होती हैं, ये आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए जब आप अपने कस्टमर का पर्सोना बना रहे हो। एक पेज के ऊपर एक एक चीज लिख लो कि यार मेरा कस्टमर है कौन, और फिर 3-4 कैंपेन्स बनाओ, हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऑडियंस रखो, जो सबसे बेहतरीन जाएगा इसका मतलब वही है आपका आइडियल कस्टमर, और उसके ऊपर बजट ज्यादा लगाकर ऑप्टिमाइज करके उस कैंपेन को चलाते रहो। ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स विद टीनेजर 13 से 17, मतलब 13 से 26 साल के जो भी लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली, उनको ये ऐड शो हो। ठीक है, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं यार चलो अब हम घर चेंज कर लेते हैं, बेसिक चीज है डेमोग्राफिक्स। अच्छा, एक और हमने डेमोग्राफिक चूज क्या करा, वो लोग जो मैरिड हो। ठीक है, क्योंकि यार देखो जो लोग ज्यादातर मैरिड होते हैं ना, कोई भी अनमैरिड बंदा मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते या घर वर नहीं खरीदते। बेसिकली जो मैरिड लोग होते हैं उन्हीं का इंटरेस्ट होता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई घर खरीदने का, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। ठीक है। अच्छा, चैट्स क्या आए हैं, सर पेरेंट्स विल एडल्ट वाला दोबारा एंटर करके दिखा दें कि एज कैसे डालनी है और उसमें कैसे एंटर डालना होगा, एक बार हटा कर डाल दें। अच्छा 7 तारीख साहब मैं ये आपके लिए कर देता हूँ। अच्छा भाई, हम इसको जैसे फॉर एग्जांपल 13 से 17 साल वाले को हमने कैंसिल करा। ठीक है, हम आए इसमें ब्राउज में, हम गए डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, और हम गए पेरेंट्स में। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर ऑल पेरेंट्स पे हमने क्लिक करा वापस। अभी हमें दिखा रहा है भाई आपको कौन से पेरेंट्स चाहिए जिनके बच्चों की क्या एज हो।
ठीक है, हम अब इसके अंदर अपने हिसाब से जो चूज करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉरी हट गया, एक सेकंड मैं वापस सर्च कर दूं आप लोगों के लिए। एक सेकंड, जरा क्लास थोड़ी सी इशू में आ गई है। अच्छा, आप क्लियर है सारी चीजें? अभी तो कोई इशू नहीं है? मुझे चैट पे बताओ, आवाज और स्क्रीन सब क्लियर है? यस या ओके करके कोई भी रिप्लाई कर दे मुझे, बस गुड है। ठीक है। अच्छा भाई, वो हम हमसे बोल रहे थे कि भाई हमें किस तरीके से ये वाला डेमोग्राफिक टारगेट करना है ना। हम यहाँ पर जाएंगे, देखो सिंपल सा ऑप्शन है ब्राउज का, ब्राउज पे क्लिक करो, डेमोग्राफिक पे क्लिक करो, पेरेंट्स पे क्लिक करो, ऑल पेरेंट्स पे क्लिक करो। अभी हमें दिखा रहा है कौन से पेरेंट्स टारगेट करने हैं। मैंने जैसे 18 से 26 वाला चूज करा हुआ है, मैं यहाँ पर पेरेंट्स विद टीनेजर 13 से 17 साल वाला चूज कर लूंगा। इस तरीके से होगा ये। ठीक है। अच्छा भाई, हमने बता दिया भाई ये वाले इंटरेस्ट के लोग हमें टारगेट करने हैं। अब आपके पास नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा, नैरो ऑडियंस ना। अभी वो तो मैंने ऑडियंस डाली हुई है, मैं इसको चले रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बता देता हूँ, मैंने नैरो ऑडियंस का मतलब बेसिकली ये होता है, ये वाली जो ऑडियंस है ना हमारी, हम बोल रहे हैं फेसबुक से ये वाली ऑडियंस टारगेट करो, लेकिन लाजमन वो लोग बहरिया टाउन के अंदर इंटरेस्टेड हो, फ्लैट के अंदर इंटरेस्टेड हो, प्रॉपर्टी फाइंडर में इंटरेस्टेड हो, और जमीन.com में इंटरेस्टेड हो। ये लाजमी हमने फेसबुक को बोल दिया, ये मस्ट ऑल्सो मैच लिखा हुआ आ रहा है। हमने फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन्हीं लोगों को टारगेट करो बेसिकली जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो। मैं इसको कैंसिल करके दिखा दूं कि ऑप्शन चूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमसे बोल रहा है आपका ऑप्शन कहाँ गया, एक सेकंड। ये देखो मस्ट ऑल्सो मैच का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है ना। अब इसके अंदर आप वो सारे इंटरेस्ट डालो जो आपको लगता है कि यार इन सब चीजों के साथ साथ होना लाजमी है। भाई अगर पेरेंट्स हैं 13 से 17 साल के, तो जाहिर है कितने सारे होंगे। अब लाजमन उनका इंटरेस्ट बहरिया टाउन में भी हो, मैंने यही डाला हुआ था कि पेरेंट्स जिनके बच्चे इतने बड़े हों उनका लाजमन इंटरेस्ट बहरिया टाउन में भी हो, जमीन.com में भी हो, फ्लैट में भी हो, इन सब चीजों में हो। मैंने लाजमन कर दिया था फेसबुक के भाई इन लोगों को ऐड शो करो। अच्छा, अब हम उन लोगों को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं जिनको हमें ऐड नहीं दिखाना। अच्छा, हमने किन लोगों को एक्सक्लूड करा, अवे फ्रॉम द होम टाउन, जो होम टाउन से दूर है, अपने इस्लामाबाद से जो दूर है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा दूर है तो वो इस्लामाबाद के अंदर क्यों लेगा प्रॉपर्टी। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। और वो लोग जिनकी न्यू जॉब लगी है, भाई बेसिक बात है, जिस बंदे की न्यू जॉब होती है वो को अभी भी कोई प्रॉपर्टी, एक्सेप्शंस होती हैं हर जगह, लेकिन हम अगर मेजोरिटी की बात करें, न्यू जॉब वाले घर नहीं लेते, तो हमने इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। अब आप देखो हमारी ऑडियंस कितनी ज्यादा स्पेसिफिक है। हमने बता दिया इन इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करो, खास तौर पर इनका इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, और ये लोग इन लोगों को टारगेट करो ही नहीं, और इस एज ग्रुप के हो, ये जेंडर हो। बिल्कुल हमने फेसबुक को वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई बस इन्हीं लोगों को ऐड शो करना और किसी को नहीं करना। बहुत स्पेसिफिक करा है। इसका फायदा देखो क्या होता है, ये है आपकी राइट ऑडियंस बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि आप जो हो, जब ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हो ना, तो आपका बजट कम लगता है। पैसा, अगर आप पूरी दुनिया को टारगेट करने लग जाओगे ना, आपका पैसा बस जलता रहेगा और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें फायदा ये है कि आपका पैसा कम लग रहा है। आपका जब पैसा कम लग रहा है भाईजान, तो जाहिर सी बात है आपकी लीड की कॉस्ट भी गिरेगी। और जो लीड्स आप देखो, जितनी हमने डिटेल्ड टारगेटिंग करी है, यहाँ पर एक एक बंदा बैठा है वो भी जानता है कि यहाँ पर जो लीड्स हमारे पास आएंगी वो कितनी ज्यादा पोटेंशियल लीड्स होंगी। और जब पोटेंशियल लीड्स आएंगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कन्वर्जन भी आएंगी। आई यहाँ तक बात सारी क्लियर है? ये हमने एड सेट कवर कर लिया है। अच्छा, ये प्लेसमेंट्स वगैरह इनिशियली ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ही सेलेक्ट करना, बाकी जो कल वाला सेशन है उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि प्लेसमेंट्स का आगे वाली क्या चीजें होती हैं। अभी हमारा ऐड बाकी है, क्लास का टाइम एंड होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। हम लोग अभी तीसरा सेशन भी करते हैं, मैं आपको 5 मिनट के अंदर उसका लिंक भी भेजूंगा। अभी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ ले। दानियल भट्टी साहब, आपने सही से लिखा नहीं है सर। किसी ओए, अच्छा किसी एज की ऑडियंस टारगेट करनी हो वो कैसे करते हैं? यार देखो, मैंने अभी ऊपर ही सिखाया था आपको बेसिकली। आप जो हो ना, ये रहा आपका एज वाला ऑप्शन। आप ये वाले यहाँ से एज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी एज की ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है, किसी पेज की ऑडियंस टारगेट करनी हो। अच्छा, आप ये वाला क्वेश्चन यार ये एफएक्यूज के अंदर रख लो, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है।
ठीक है, इसको मैं FAQs के अंदर आंसर कर दूंगा, क्योंकि अब बस अब लेस देन 1 मिनट रह गया। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझसे पूछ ले। सारी चीजें क्लियर है, मतलब सबको यस करके रिप्लाई दे दें, फिर मैं मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। जितने लोग हैं सब यस यस जरा लिख दें, ताकि अंदाजा हो जाए कि कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं।